कार्नो साइकिल के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि अगर आप कार्नो साइकिल का वीडियो देख चुके हो तो आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है। और अगर अभी तक आपने कार्नो साइकिल नहीं देखा हुआ है तो आप बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जो है वो देख सकते हो। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कार्नो थ्योरम। तो ये जो प्रमेय है कार्नो नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो दिया हुआ है। सन 1824 में जो सादी कार्नो नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हीट इंजन के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो हीट इंजन के लिए उन्होंने एक प्रमेय दिया था जिसे हम कार्नो प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दो कंडीशन के ऊपर जो है वो उन्होंने प्रयोग किया था। जैसे कि यहाँ पे आप कंडीशन 1 देख रहे हो और यहाँ पे हम जो है वो कंडीशन 2 देखेंगे। दोनों कंडीशन को हम जो है वो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और इस प्रमेय को जो है वो अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है कार्नो थ्योरम, मोस्ट एमपी टॉपिक है। आपका कार्नो साइकिल भी इम्पोर्टेंट है और कार्नो थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऊष्मा इंजन का मतलब जो है वो बता देती हूँ। हालांकि हम कार्नो साइकिल में भी ऊष्मा इंजन जो है वो पढ़ चुके हैं, बट जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं शॉर्ट में एक बार जो ऊष्मा इंजन है, मतलब जो हीट इंजन है, उसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि पूरा टॉपिक जो है वो हीट इंजन से ही रिलेटेड है। तो ऊष्मा इंजन वो इंजन होता है जो कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करते हैं। मतलब हीट इंजन वो इंजन है जो कि हीट को जो है वो वर्क में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि बहुत ही इजी एग्जांपल आपके बाइक का ले सकते हो। आप अपने बाइक में पेट्रोल भराते हो और उस पेट्रोल के थ्रू गाड़ी जो है वो चलने लगता है। पहले पेट्रोल जो है वो जलता है, मतलब वो जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो हीट एनर्जी है वो वर्क में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है बाइक का। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि आपका बाइक कुछ दूर चलने के बाद जो इंजन है, बाइक का जो इंजन है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो आपका बाइक का इंजन गर्म इसलिए होता है क्योंकि वहां से कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। पूरा हीट जो है वो वर्क में कभी भी कन्वर्ट जो है वो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ हीट जो है वो वेस्ट हो ही जाता है। अगर आपका हीट थोड़ा भी वेस्ट नहीं होता, थोड़ा भी रिजेक्ट नहीं होता, तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ठंडा होता। तो आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा नहीं है, गर्म है। मतलब यहाँ पे प्रूव होता है कि कुछ हीट जो है वो वहां से रिजेक्ट हो रहा है, पूरा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब आपने जितना पेट्रोल अपने गाड़ी में डलवाया है वो पूरा पेट्रोल जो है वो आपके गाड़ी चलाने में यूज नहीं हो रहा है। कुछ पेट्रोल जल करके जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, जिससे आपका इंजन आपको गर्म फील होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ऊष्मा इंजन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज देखेंगे, गर्म ऊष्मा कुंड और ठंडा ऊष्मा कुंड। तो गर्म ऊष्मा कुंड को हम हॉट रिजर्वायर भी कहते हैं और इसे सोर्स भी कहते हैं। और ये जो ठंडा ऊष्मा कुंड है उसे हम कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं और इसे हम सिंक भी कहते हैं। तो हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब टेम्परेचर उसका, मान लो इसका टेम्परेचर जो है वो T2 है, और जो कोल्ड रिजर्वायर होता है उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होता है। मान लो इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो है वो दो इंजन है। हम लोगों ने दो अलग अलग इंजन जो है वो लिया हुआ है, यहाँ पे इंजन 1 और इंजन 2। अब ये इंजन क्या करेगा, इस हॉट रिजर्वायर से जो है वो ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। मींस यहाँ से जो भी हीट निकल रहा है उस हीट को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। इंजन का कार्य क्या होता है, इंजन जो होता है वो जो होते हैं वो हीट को जो है वो वर्क में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को आपके बाइक का एग्जांपल देकर के बताया हुआ है। तो ये जो सोर्स है जहां से ये इंजन जो है वो ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, मतलब हीट को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो सबसे पहले हम इंजन 1 का जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इंजन 2 का जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे है आपका इंजन 1। ये जो इंजन है इस हॉट रिजर्वायर से कुछ हीट को अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। माना कि जो ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, वो जो है वो Q2 है। उसको हम लोग जो है वो Q2 मान लिए हैं। Q2 ऊष्मा यहाँ से जो है वो अवशोषित हो रही है। कहाँ से, हॉट रिजर्वायर से, जिसे हम स्रोत या सोर्स भी कहते हैं। तो स्रोत से हमें जो है वो ऊष्मा यहाँ पे मिल रहा है और ये इंजन उस हीट को अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर रहे हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ।
अब क्या होगा, ये जो आपका इंजन है उस हीट को जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दिए। माना कि ये जो इंजन है वो उस कार्य को जो है वो डब्ल्यू में जो है वो कन्वर्ट कर दिए, मतलब कार्य में उस हीट को जो अपने अंदर अवशोषित किए थे उसे जो है वो कार्य में जो है वो यहाँ पे परिवर्तित हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से इन्होंने उष्मा लिया और इसे जो है वो कार्य में परिवर्तित कर दिया, मतलब यहाँ से इन्होंने हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और इसे जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कुछ जो हीट है वो जो है वो वेस्ट होता है, मतलब कुछ हीट ऐसा है जो वहां से रिजेक्ट होता है। तो मान लो यहाँ से जो भी हीट रिजेक्ट हो रहा है, इस इंजन से जो भी हीट रिजेक्ट हो रहा है, वो जो हीट है वो इस कोल्ड रिजर्वायर में जो है वो आ जाता है। मतलब ये जो इंजन है Q1 उष्मा, Q1 हीट जो है वो इस कोल्ड रिजर्वायर को जो है वो दे देते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये जो इंजन है Q2 उष्मा अपने अंदर जो है वो अवशोषित किए और Q1 उष्मा यहाँ से जो है वो रिजेक्ट हुआ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बाइक का ही एग्जांपल दिया था, बाइक आपका जो है वो थोड़ा सा गर्म रहता है, मतलब जो इंजन आसपास का जो इंजन है वो थोड़ा सा गर्म रहता है, क्योंकि वहां से जो हीट है वो कुछ ना कुछ जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो वही हीट रिजेक्ट होकर के मान लो इस कोल्ड रिजर्वायर में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा क्यों है और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम क्यों है। हॉट रिजर्वायर या गर्म उष्मा कुंड का उष्मा जो है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से जो हीट है उसे जो है वो अवशोषित करते हैं, इनके पास ज्यादा हीट है, लेकिन इसे हम जो भी बचा खुचा हीट होता है, जो भी बचा खुचा उष्मा होता है, उसे हम जो है वो इसे दे देते हैं, इसलिए इसका जो भी हीट है वो कम है। इंजन 1 का समझ आया। सेम प्रोसेस इंजन 2 में होगा, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो यहाँ से ये जो इंजन 1 है वो Q2 हीट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ये जो इंजन 2 है वो भी उतना ही हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन इसे हम जो है वो Q2 डैश करके जो है वो लिखेंगे। Q2 डैश करके इसलिए लिखेंगे गाइस क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं सेम Q2 लिखूंगी तो आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कम से कम अलग अलग इंजन है तो थोड़ा सा अलग दिखना भी चाहिए। मान लो ये जो है वो Q2 हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हैं और ये जो इंजन 2 है वो मान लो अपने अंदर Q2 डैश हीट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हैं। अब क्या होगा, ये इंजन जो है, ये जो आपका सेकंड इंजन है वो भी वर्क करेगा, वो भी W वर्क करेगा, लेकिन ये जो है वो W डैश वर्क जो है वो यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे ये जो डैश डैश लगा है वो सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने लगाया हुआ है। सेम ये जो सेकंड इंजन है वो भी यहाँ से उष्मा जो है वो रिजेक्ट करेगा, हीट जो है वो यहाँ से रिजेक्ट करेगा। तो मान लो ये जो हीट है वो Q1 डैश हीट जो है वो यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। मान लो हम लोगों ने ये माना हुआ है कि ये जो इंजन है वो थोड़ा ज्यादा वर्क कर रहा है, ये जो इंजन है वो थोड़ा कम वर्क कर रहा है, ऐसा हम लोगों ने माना हुआ है। तो यहाँ पे हम W डैश ग्रेटर देन W जो है वो लिख देते हैं। हम लोगों ने ऐसा यहाँ पे माना हुआ है, ऐसा हो नहीं रहा है, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे इसे जो है वो माना हुआ है। तो इतना आप लोगों को पहला कंडीशन समझ आया कि पहले कंडीशन में जो है वो क्या क्या हो रहा है। दो प्रकार का हमारे पास इंजन है जो कि सेम टेम्परेचर वाले उष्मा कुंड से जो है वो उष्मा अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर रहे हैं और उतनी ही उष्मा जो है वो इस प्रकार से जो है वो ये रिजेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम नोट्स में इसे अच्छे से समझ लेते हैं कंडीशन 1 को। जो चीज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सेम वही चीज जो है वो हम नोट्स में लिखेंगे, उसके बाद हम जो है वो कंडीशन 2 देखेंगे। तो ये जो कार्नोट थ्योरम है, कार्नोट थ्योरम क्या होता है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। पहले हम दोनों कंडीशन को जो है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि एक्चुअल में कार्नोट थ्योरम जो है वो क्या होता है। कंडीशन 1, मान लीजिए दो उष्मा इंजन दो दिए गए तापों T1 और T2 के मध्य जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही क्या कहा जा रहा है कि मान लो दो इंजन हम लोगों ने लिया हुआ है जो कि दो टेम्परेचर के बिटवीन जो है वो वर्क कर रहा है, टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2, मतलब T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर। तो सेम हम लोगों ने नोट्स में भी यही लिखा है कि मान लीजिए दो उष्मा इंजन जो है वो दो दिए गए तापों T1 और T2 के मध्य जो है वो कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंजन 1 देख लेते हैं। तो T2 ताप पर स्रोत से अवशोषित उष्मा जो है वो Q2 है, मतलब ये जो उष्मा इन्होंने एब्जॉर्ब किया है इंजन 1 ने वो मान लो के बाद वो Q2 है और इंजन द्वारा किया गया कार्य जो है वो W है। ये भी जो इंजन है हमारा उसके द्वारा किया गया कार्य वो जो है वो W है। T1 ताप पर सिंक को दी गई उष्मा Q1 है। तो यहाँ पे देखो माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस क्यों लिखा हुआ है
क्योंकि यहाँ पे उष्मा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, मतलब उष्मा जो है वो यहाँ पे माइनस हो रहा है। आप ये कह सकते हो इंजन से उष्मा जो है वो यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये जो Q1 है उसे हम लोग माइनस लिख देंगे, माइनस Q1 आप लोगों को इसे लिखना होगा। T1 ताप पर सिंक को दी गई उष्मा माइनस Q1 है, तो मान लो W इक्वल मतलब जितना कार्य हो रहा है वो जो है वो Q2 माइनस Q1 होगा। मतलब यहाँ पे आपको ये लिखना है कि ये जो W है उसके इक्वल Q2 माइनस Q1 होगा। कार्य के बराबर ये जो दोनों को एक दूसरे को हम जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये आपका इंजन 1 हो गया। उन्होंने इसी प्रकार का जो है वो प्रमेय दिया हुआ है, उन्होंने इसी प्रकार से जो है वो लिखा हुआ है। तो W इक्वल आपको Q2 माइनस Q1 जो है वो लिखना होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखते हैं इंजन 2 के बारे में। सेम चीज है, बस आप लोगों को यहाँ पे जो है वो डैश लगा देना है, बाकी पूरा वही होगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो W इक्वल Q2 माइनस Q1, तो इंजन 2 के लिए भी हम जो है वो सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा डैश लगाना होगा, बाकी सेम आपको इंजन 2 के लिए जो है वो लिख लेना है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ क्या क्या हो रहा है इंजन 1 और इंजन 2 में। अब आगे देखते हैं। इंजन 1 उच्च ताप वाले उष्मा कुंड से T2 ताप पर Q2 उष्मा अवशोषित कर W कार्य करता है। जो मैंने आप लोगों को बताया है वही इसमें जो है वो बताया गया है कि मतलब जो गर्म उष्मा कुंड है, मतलब हॉट रिजर्वायर है, वहां से T2 टेम्परेचर पर जो Q2 उष्मा अवशोषित कर W कार्य जो है वो कर रहा है इंजन 1। ये जो इंजन है आपका Q2 हीट अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, W कार्य यहाँ पे जो है वो हो रहा है। उष्मा Q2 माइनस W निम्न ताप वाले उष्मा कुंड या सिंक को जो है वो दे देता है। अब जो शेष हीट है, जो भी शेष उष्मा जो है वो जो है वो इस कोल्ड रिजर्वायर को दे देते हैं, यहाँ पे वही बताया जा रहा है। तो अगर ये हीट को इस कोल्ड रिजर्वायर को दे देते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसा लिखना होगा Q2 माइनस W इक्वल Q1। Q1 क्या है? जो हीट रिजेक्ट हो रहा है। Q2 क्या है? जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो हीट जो रिजेक्ट हो रहा है उसे हम जो है वो Q2 माइनस W इक्वल Q1 करके जो है वो लिखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। इसी प्रकार इंजन 1 उच्च ताप वाले उष्मा कुंड या स्रोत से T2 ताप जो है वो T2 ताप पर Q2 उष्मा अवशोषित कर W डैश कार्य करता है। तो इंजन 2 का भी हम लोग यही सेम चीज जो इंजन 1 के लिए मैंने आप लोगों को बताया, इंजन 2 के लिए भी हम जो है वो सेम चीज वही लिखेंगे। उष्मा इंजन 2 इंजन 1 से जो है वो कम दक्ष है, इसलिए यह उष्मा इंजन की तुलना में कम कार्य करेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये माना हुआ है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब इंजन 1 की जो एफिशिएंसी है इंजन 2 के एफिशिएंसी से जो है वो ज्यादा है। मतलब ये जो इंजन है वो ज्यादा कार्य करेगा इंजन 2 के अपेक्षा। तो यहाँ पे हम लोगों ने W डैश ग्रेटर देन W करके लिखा हुआ है, मतलब ये वाला इंजन जो है वो ज्यादा कार्य करेगा करके इसमें जो है वो बताया गया है। तो अतः W डैश ग्रेटर देन जो है वो W होगा। यह इंजन W डैश कार्य कर शेष उष्मा जो है वो Q2 माइनस W डैश सिंक को जो है वो दे देता है। तो सेम जो मैंने आप लोगों को इंजन 1 के लिए बताया है, सेम हम लोगों ने इंजन 2 के लिए भी जो है वो सेम लिखा है। Q1 डैश इक्वल जो है वो Q2 माइनस W डैश जो है वो होगा। तो यहाँ पे हमें दो चीज जो है वो पता चला। एक तो ये कि W डैश जो है वो ग्रेटर देन W है, मतलब ये जो W है इस W डैश से जो है वो ज्यादा है। मतलब जो इंजन 1 है वो ज्यादा कार्य कर रहा है इंजन 2 के अपेक्षा। और यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये जो Q डैश है वो जो है वो Q1 से जो है वो ज्यादा है। मतलब यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो उष्मा है, ये जो सेकंड इंजन जो है वो ज्यादा हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है। अब ज्यादा हीट क्यों रिजेक्ट कर रहा है? क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है इंजन, ये वाला इंजन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ये जो आपका सेकंड इंजन है वो ज्यादा हीट रिजेक्ट कर रहा है। अब आप अच्छा इंजन किसे मानोगे? अच्छा इंजन उसे मानोगे जो ज्यादा हीट रिजेक्ट ना करे, जो ज्यादा हीट को बर्बाद ना करे, जो ज्यादा उष्मा को वेस्ट ना करे। तो जो हमारा इंजन 1 है वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो कम हीट रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो इंजन 2 है वो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये ज्यादा हीट रिजेक्ट कर रहा है। ये जो इंजन है वो ज्यादा गर्म हो जाता है। ये आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमको दो चीज जो है वो मिल गया है कि W डैश जो है वो W से जो है वो कम है, और ये जो आपका Q1 डैश है वो Q1 से ज्यादा है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो ये जो थ्योरम का जो कंडीशन 1 था हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। कंडीशन 1 में जो कार्नो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी प्रकार से जो है वो प्रयोग किया हुआ है। अब हम लोग कंडीशन 2 के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे।
तो कंडीशन 1 आप लोगों को समझ आया। अब हम देखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 का भी हम लोग जो है वो डायग्राम इसी प्रकार से जो है वो समझेंगे। कंडीशन जो 1 था उसको जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, सारा चीज सेम है, उसे थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। उल्टा कैसे कर दिया गया है देखिए, इंजन 1 में तो सेम प्रोसेस हो रहा है। इंजन 1 जो है वो Q2 उसमें अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और Q1 जो हीट है उसे जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो W वर्क हो रहा है। लेकिन जो सादी कार्नो साइंटिस्ट थे उन्होंने थोड़ा सा इसे जो है वो चेंज किया हुआ है। इंजन 2 के लिए उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया है। मान लो उन्होंने ऐसा कल्पना किया है, उन्होंने ऐसा सोचा है कि ये जो इंजन है Q1 से जो है वो हीट जो है वो अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब जो कोल्ड रिजर्वायर है वहां से उष्मा को जो है वो अवशोषित कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जहां से आपका कम हीट, जहां पे टेम्परेचर कम है वहां से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उन्होंने ऐसा जो है वो प्रयोग किया हुआ है। उन्होंने ऐसा प्रयोग इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो किसी चीज को जो है वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसा कल्पना किया कि मान लो अगर ऐसा होता कि जो इंजन 2 है वो यहाँ से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करके यहाँ से अपने अंदर हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा। अगर कम टेम्परेचर जहां से है वहां से हीट को जो है वो ये इंजन जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ पे W' जो है वो यहाँ पे कार्य हो रहा है और जो भी हीट रिजेक्ट हो रहा है उसे जो है वो T2 टेम्परेचर वाले जो अपना हॉट रिजर्वायर है, मतलब गर्म उष्मा कुंड है, उसे जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उष्मा अवशोषित हो रहा है वो मान लो Q1 डैश है और जो उष्मा यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है वो मान लो Q2 डैश है। क्लियर हुआ आप लोगों को? बस यहाँ पे आपको सेकंड इंजन में सारा चीज सेम है, सेकंड इंजन में चीजों को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। तो चलिए हम अब नोट्स की तरफ आते हैं, क्या क्या नोट्स में जो है वो लिखा गया है इसके बारे में, सेकंड कंडीशन के बारे में। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि अब यदि उष्मा इंजन 1 को इंजन 2 से इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि इंजन 1 सीधी दिशा में तथा इंजन 2 जो है वो उल्टी दिशा में कार्य करे। मान लो हम लोग ऐसा कुछ प्रयोग करें जिससे इंजन 1 जो है वो सीधा काम करे और इंजन 2 जो है वो थोड़ा सा उल्टा काम करे। अब आगे क्या कहा जा रहा है, इंजन 1 T2 टेम्परेचर पर Q2 उष्मा स्रोत से अवशोषित कर W कार्य कर शेष उष्मा Q1 को सिंक को T1 टेम्परेचर पर जो है वो दे देती है। मतलब ये जो आपका सेकंड पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि मान लो ये जो इंजन 1 है वो इस हॉट रिजर्वायर से Q2 उष्मा अपने अंदर जो है वो अवशोषित करते हैं, W कार्य करते हैं और जो भी बचा खुचा हीट होता है Q1 जिसे हम कहते हैं उसे इस कोल्ड रिजर्वायर को जो है वो दे देते हैं। तो सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इंजन 2 T1 ताप पर सिंक से Q1 उष्मा अवशोषित कर W' कार्य कर शेष उष्मा Q2 को T2 ताप पर स्रोत को जो है वो दे देता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका इंजन 2 है वो इस T1 टेम्परेचर से एनर्जी जो भी हीट है उसे जो है वो अवशोषित कर रहे हैं, Q1 डैश एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, W डैश यहाँ पे वर्क हो रहा है और Q2 टेम्परेचर जो है वो इस T2 रिजर्वायर को जो है वो वापिस जो है वो दे रहे हैं। मतलब Q2 डैश हीट जो है वो इस T2 टेम्परेचर को जो है वो वापिस कर दे रहे हैं। तो यही चीज जो है वो थर्ड पॉइंट में जो है वो आपके लिखा हुआ है। अब हम आगे का देखते हैं कि इसमें हमको आगे क्या क्या लिखना है। यहाँ पे आपको पहले इंजन 1 का जो है वो लिखना होगा। ये जो आपका इंजन 1 है उसका हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। इंजन 1 में यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 ताप पर स्रोत से अवशोषित उष्मा। सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग जो है वो देख रहे हैं। तो T2 टेम्परेचर पर सोर्स से कितना हीट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है वो है Q2। तो यहाँ पे हम जो है वो Q2 लिख देंगे। T2 टेम्परेचर पर जो हॉट रिजर्वायर है वहां से Q2 उसमें अपने अंदर जो है वो अवशोषित हो रहा है। इंजन द्वारा किया गया कार्य W है जो कि आपको पता ही है। T1 ताप पर सिंक को दी गई ऊर्जा माइनस Q1 है। तो जैसे कि हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हीट को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो माइनस हो जाएगा। तो अब आपका क्या हुआ, माइनस W इक्वल Q2 माइनस Q1। सेम पहले कंडीशन के जैसा ही है ये वाला जो इंजन 1 है। इंजन 2 थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया है। इंजन 2 में क्या कहा जा रहा है, T2 टेम्परेचर पर स्रोत को दी गई उष्मा माइनस Q2 डैश होगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों होगा, पहले इंजन के लिए तो हम लोगों ने माइनस नहीं लिखा था, लेकिन दूसरे के लिए माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, ये हीट को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस Q2 डैश करके जो है वो लिखेंगे।
इंजन पर किया गया कार्य माइनस डब्ल्यू डैश है, इसे भी हम जो है वो माइनस लिखेंगे। और T1 टेम्परेचर पर सिंक से अवशोषित ऊष्मा जो है वो Q1 डैश है, तो इसे हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि इंजन 2 जो है वो इस Q1 को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, इसलिए हम जो है वो इसे माइनस नहीं लिखेंगे। माइनस डब्ल्यू डैश इक्वल Q1 डैश माइनस Q2 डैश। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, दोनों इंजन को संयुक्त करने पर पूर्ण चक्र में सोर्स से T2 ताप पर ली गई कुल ऊष्मा नेट हीट। मान लो अगर हम पूरे साइकिल पूरे वो का देखें, पूरे मतलब इंजन 1 और इंजन 2 दोनों का देखें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल जो नेट हीट है, मतलब जो टोटल हीट जो है वो कितना इंजन के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब किया गया है। तो यहाँ पे Q2 माइनस Q2 डैश इक्वल जो है वो 0 होगा। यहाँ पे मैंने Q2 डैश नहीं लिखा हुआ है, इसे आप Q2 डैश लिख दीजिएगा। तो इसके माइनस जो है वो 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो Q2 है, पहले इंजन के द्वारा ये जो Q2 ऊष्मा था उसे जो है वो अवशोषित किया जा रहा है, लेकिन दूसरे इंजन के द्वारा ये जो Q2 डैश है उसे जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। तो टोटल हीट यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब हुआ है, तो यहाँ पे अगर टोटल हीट की हम बात करें तो 0 हीट यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, इसलिए हम जो है वो Q2 माइनस Q2 डैश इक्वल जो है वो 0 लिखेंगे। इस अवशोषित ऊष्मा के कारण किया गया कुल कार्य, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इतना हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब किया गया है 0 हीट, तो इसके द्वारा किया गया कुल कार्य जो है वो कितना होगा। तो ये कार्य होगा W माइनस डब्ल्यू डैश। तो यहाँ पे हमें पता है कि Q1 इक्वल Q2 माइनस डब्ल्यू होता है और Q1 डैश इक्वल Q2 डैश माइनस डब्ल्यू डैश होता है। तो अगर हम इसे दोनों को जो है वो माइनस कर दे, मतलब ये दोनों जो आपका Q1 और Q1 डैश है, अगर हम इसे जो है वो माइनस कर दे तो ये दोनों भी जो है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो प्लस भी लिख सकते हैं, ये जो प्लस यहाँ पे जो माइनस है, यहाँ पे जो माइनस है उसे हम जो है वो प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों भी जो है वो आपस में जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो इन दोनों का मतलब जो है वो W और इसका मतलब जो है वो W डैश होता है। मतलब यहाँ पे ये आपका लास्ट में ये आया Q1 डैश माइनस Q1 इक्वल W माइनस डब्ल्यू डैश। तो इतना जो है वो सेकंड कंडीशन में आपका जो है वो आया हुआ है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि इन सभी चीजों से जो है वो कार्नो ने क्या सिद्ध किया है। अभी तक मैंने आप लोगों को कार्नो थ्योरम जो है वो एक्चुअल में नहीं बताया हुआ है कि क्या है। तो अब ये दोनों कंडीशन जो है वो कार्नो ने जो है वो अप्लाई कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमें जो है वो क्या रिजल्ट एक्चुअल में यहाँ पे मिला हुआ है। तो लास्ट में सादी कार्नो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पाया, दोनों कंडीशन पे जो है वो प्रयोग करने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो आपका जो सेकंड कंडीशन था, मतलब स्थिति नंबर 2 था, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये जो उन्होंने जो भी प्रयोग किया वो थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अगेंस्ट था। क्योंकि हम किसी ऐसे कोल्ड रिजर्वायर से जो है वो हीट को अपने अंदर इंजन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो। क्योंकि यहाँ T1 पे केवल जो भी हीट रिजेक्ट हो रहा है वही जो है टेम्परेचर होगा, ना कि हम यहाँ से हीट को इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कराएंगे। तो ये जो इन्होंने उल्टा कंडीशन करके देखा हुआ था वो बिल्कुल रॉन्ग है। और यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता कि जो हॉट रिजर्वायर है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है उस तरफ हम हीट को जो है वो रिजेक्ट करवाए। तो जो सादी कार्नो थे उन्होंने ये पाया कि जो सेकंड कंडीशन था वो बिल्कुल गलत है। ये जो आपका सेकंड कंडीशन है वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर हम बात करें पहले कंडीशन का, तो पहले कंडीशन में जो उन्होंने माना हुआ है कि W डैश और ग्रेटर देन W, मतलब ये जो इंजन 1 है वो इस इंजन से जो है वो ज्यादा काम कर रहा है, वो भी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल गलत सिद्ध होता है। क्योंकि देखिए सेम इंजन है, सेम टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे अवशोषित कर रहे हैं, तो ये कम वर्क और ये ज्यादा वर्क जो है वो क्यों करेंगे। मतलब स्वाभाविक सी बात है, या अगर यहाँ पे जो इंजन 1 और इंजन 2 है अगर सेम टेम्परेचर से सेम हीट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सेम वर्क ही करेंगे, ना कि एक इंजन जो है वो ज्यादा वर्क करेगा और एक इंजन जो है वो कम वर्क करेगा। और सेम हीट जो है वो ये जो है वो रिजेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो ज्यादा हीट रिजेक्ट करेंगे, ये जो है वो कम हीट जो है वो रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो कंडीशन था वो भी बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंजन की जो एफिशिएंसी है वो सेम होगा। तो यही जो है वो कार्नो जो प्रमेय है, कार्नो थ्योरम, इस प्रमेय में जो है वो इन्होंने यही कहा था कि दो समान तापों के मध्य कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है वो समान होती है।
यहाँ पे इस प्रमेय के अनुसार यही लिखा गया है कि दो समान तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है वो समान होती है। मतलब अगर दो समान टेम्परेचर पे दो इंजन जो है वो एक साथ जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो इनकी दोनों इंजन की जो एफिशिएंसी होगी, मतलब जो भी कार्य करने की जो भी क्षमता होगी, वो दोनों जो है वो इक्वल होगा, न कि अलग अलग होगा। तो यही चीज जो है वो इन्होंने जो है वो प्रूव किया। मतलब यहाँ पे उन्होंने केवल यहाँ पे प्रयोग करके देखा हुआ है कि अगर हम इस प्रकार से प्रयोग करें तो क्या ये प्रयोग जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला जो टॉपिक है उसे भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को यही चीजों को जो है वो लिखना है, उसके बाद जो मैं जो भी बताई हूँ आप लोगों को वो जो है वो लिखना है। तो सन 1824 में वैज्ञानिक सादी कानो ने ऊष्मा इंजन की दक्षता के ऊपर मतलब एफिशिएंसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज की तथा एक प्रमेय प्रस्तुत किया जिसे कार्नो प्रमेय जो है वो कहते हैं। और इस प्रमेय के अनुसार दो समान ताप पर दो समान टेम्परेचर पे कार्य करने वाले उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है वो भी जो है वो समान होगी। मतलब दोनों की जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल सेम होगी, न कि अलग अलग होगा। तो ये तो हुआ गाइस आप लोगों का कार्नो थ्योरम। बहुत ही काफी इजी थ्योरम है। इसके बाद जो है वो हम एक स्केल के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर ये जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब कार्नो साइकिल, कार्नो थ्योरम, और लास्ट में हम इससे रिलेटेड एक स्केल देखेंगे। वो जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है वो हम एंट्रोपी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।